वाइसराय लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक का है। इस वाइसराय के कार्यकाल में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इस वाइसराय के कार्यकाल की दूसरी घटना जो है तृतीय एंग्लो बर्मा वार था। थर्ड एंग्लो बर्मा वार जो है वो 24 से 27 नवंबर 1885 को घटित होता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी इस वाइसराय के शासनकाल का। इससे जो है एनेक्सेशन ऑफ नॉर्थ बर्मा, जो बर्मा उत्तरी बर्मा का जो है तक विस्तार हो जाता है और बर्मा और अथवा म्यांमार की स्वतंत्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और ब्रिटिश भारत का एक अंग बन जाता है। राजा झीवा को मद्रास निर्वासित कर दिया जाता है। इस युद्ध का मुख्य कारण फ्रांस से बर्मा की बढ़ती नजदीकियां और व्यापारिक संबंध, बर्मा का फ्रांस से व्यापारिक संबंध और बढ़ती राजनीतिक नजदीकियां इस युद्ध का मुख्य कारण थी। ब्रिटिश कंपनी पर भारी जुर्माना लगाना भी एक कारण था। इस सब कारणों से बर्मा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। माडले को अपने अधीन कर लेता है ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो फ्रांस के साथ बर्मा की बढ़ती नजदीकियों का जो आशंका थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस युद्ध का एक कारण और था कि बर्मा द्वारा बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो BBTC, जो बर्मा में शाकू और सागौन की लकड़ियों को काटने का ठेका लेता था, उस पर बर्मा की सरकार ने भारी जुर्माना लगा दिया। यह जुर्माना फ्रांसीसी राजनीतिक संबंधों के परिणाम के रूप में देखा गया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी इस जुर्माने को वापस लेने के लिए दबाव डाली, जिसके कारण थर्ड एंग्लो बर्मा युद्ध चरितार्थ होता है। वहां की राजशाही समाप्त हो जाती है। 1937 में बर्मा भारत से एक अलग उपनिवेश के रूप में मान्यता दी जाती है। इस तरह से लॉर्ड डफरिन का शासनकाल ब्रिटिश भारत के उत्तरी पूर्वी विस्तार के चरमोत्कर्ष तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण घटना होती है। और इस वाइसराय के शासनकाल में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड डफरिन वाइसराय के शासनकाल में होती हैं। इस वाइसराय का शासनकाल 1884 से 1888 तक था। धन्यवाद।